तो आज मैं आपको एक ऐसे नबी की कहानी सुनाने जा रहा हूँ जिनका जिक्र सुनते ही दिल रोशन हो जाता है। ये वो नबी हैं जिन्हें अल्लाह ताला ने जमीन से उठाकर सीधे आसमान पर पहुंचा दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की। कुरान में अल्लाह फरमाता है वरफ़अनहु मकनन अलिया, यानी हमने उन्हें बुलंद मुकाम पर उठा लिया। दोस्तों, यह कोई मामूली बात नहीं थी। अल्लाह ने उन्हें एक बहुत ऊंचे दर्जे पर पहुंचाया। अब सुनिए उनकी पूरी कहानी। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हजरत आदम अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और हजरत शीश अलैहिस्सलाम की नस्ल से थे। उनकी जिंदगी उस दौर में आई जब इंसानियत बिल्कुल शुरुआती दौर में थी। लोग बहुत कम थे, न कोई लिखना जानता था, न पढ़ना, न कारोबार का कोई सिस्टम था, न इल्म का कोई तरीका। इंसान बस बुनियादी जरूरतों को पूरा करने तक ही जिंदगी जी रहा था। और ऐसे वक्त में अल्लाह ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को नबी बनाया। उनकी शख्सियत बहुत खास थी। चेहरा रोशन, आंखों में नूर और बातों में इतना असर कि सुनने वाला खामोश हो जाए। लोग उन्हें देखते तो खिंचते चले आते, जब वो बोलते तो दिल सीधे दिल से जुड़ जाता। उन्होंने सबसे पहले अपने घर वालों और करीबी लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाया। उन्होंने समझाया कि सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और शिर्क से बचो। धीरे धीरे उनकी बात दूर दूर तक पहुंचने लगी और लोग उनकी तरफ आने लगे। दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की एक और खास बात थी उनकी सच्चाई और ईमानदारी। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, वादा करते तो निभाते थे, और यही चीज लोगों के दिल में उतर गई। लोग उन पर भरोसा करने लगे। अब सोचिए उस वक्त के लोग कितने अनपढ़ थे, न लिखना आता था, न गिनती का सिस्टम था, और वहीं पर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले लोगों को लिखना पढ़ना सिखाया। उन्होंने कलम का इस्तेमाल सिखाया। उन्होंने लोगों को सितारों का हिसाब बताना शुरू किया, कपड़े सिलना सिखाया और इल्म की राह खोल दी। इतना ही नहीं, वो बहुत मेहनती भी थे। दिन रात लोगों को समझाते, कभी प्यार से, कभी अल्लाह के अजाब से डराकर। लेकिन उनका मकसद हमेशा एक ही रहता कि लोग सही रास्ते पर आ जाएं और अल्लाह की इबादत करने लगे। शुरुआत में लोग चौंके, लेकिन उनके अंदाजे बयान ने सब आसान कर दिया। धीरे धीरे बहुत से लोग उनकी कौम में शामिल हो गए और अल्लाह की राह पर चलने लगे। दोस्तों, यही वजह है कि अल्लाह ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इतनी इज्जत दी और उन्हें आसमान पर बुलंद मुकाम अता फरमाया। अब आइए दोस्तों, उस पहलू पर बात करते हैं जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को तमाम नबियों में एक अलग और यूनिक मुकाम देता है। क्या आपने कभी सोचा है लिखाई की इजाद कितनी बड़ी नेमत है? आज हम व्हाट्सएप पर मैसेज करते हैं, ईमेल लिखते हैं, अखबार पढ़ते हैं, किताबें छापते हैं। ये सब कैसे मुमकिन हुआ? क्योंकि किसी ने पहली बार लिखने की बुनियाद रखी थी। और वो शख्स कौन थे? जी हाँ, वो थे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम। अल्लाह ताला ने उन्हें कलम चलाने का हुनर अता किया। वो पहले इंसान थे जिन्होंने लिखने का तरीका खोजा। सोचिए कितनी बड़ी बात है ये। उस दौर में लोग सिर्फ बातें याद रखते थे, मुंह हज़बानी बातें आगे पहुंचाते थे। लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने इंसानियत को ऐसा सिस्टम दिया जिसके जरिए बातें, वाकियात और इल्म हमेशा के लिए सुरक्षित किया जा सकता था। कहते हैं कि उन्होंने सबसे पहले छोटी छोटी लकीरें और निशानियां बनाई जिनसे अल्फाज और जुमले लिखे जा सकते थे। फिर उन्होंने अपने करीबी लोगों और शागिर्दों को ये हुनर सिखाना शुरू किया। घर वालों से लेकर कबीले तक उन्होंने हर किसी को सिखाया कि लिखाई पढ़ाई कितनी जरूरी है। दोस्तों, ये एक इनकलाब था। अब इल्म को किताबों में लिखा जा सकता था और आने वाली नस्लें उससे फायदा उठा सकती थीं। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने खुद भी बहुत कुछ लिखा। उन्होंने अल्लाह की निशानियों के बारे में लिखा, इबादत के तरीकों के बारे में लिखा और रोजमर्रा की जिंदगी के मसलों के बारे में भी लिखा। कुछ रिवायतों में आता है कि उन्होंने 30 सहीफे यानी छोटी छोटी किताबें लिखी थी जिनमें हिकमत और नसीहत की बातें थी। ये सहीफे लोगों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफा थे। लोग उनके लिखे हुए कलाम को संभाल कर रखते और अगली पीढ़ियों तक पहुंचाते। लेकिन दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की इल्मी खिदमत यहीं तक सीमित नहीं थी। उन्होंने और भी बहुत से इल्म सीखे और सिखाए। उन्होंने फल्कियात यानी एस्ट्रोनॉमी का इल्म हासिल किया। वो रात को आसमान की तरफ देखते और सितारों की चाल का गौर से मुआयना करते। उन्होंने सूरज और चांद की हरकत को समझा और लोगों को बताया कि कैसे महीना और साल बनते हैं। उन्होंने हिसाब किताब का इल्म भी सिखाया, लोगों को गिनती करना सिखाया।
बताया कि चीजें कैसे तोली जा सकती हैं और वजन का अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। उस वक्त ये सब बातें लोगों के लिए बिल्कुल नई थीं, लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने धीरे धीरे सिखाया और इंसानियत को आगे बढ़ने का रास्ता दिखाया। सोचिए, उस दौर में जब लोग सिर्फ बुनियादी जरूरतें पूरी करने तक जिंदगी जी रहे थे, वहाँ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उन्हें इल्म और तरक्की की राह दिखाई, और यही वजह थी कि उनकी वजह से लोगों की जिंदगी आसान हो गई। अब वो बेहतर तरीके से काम कर सकते थे, अपने कारोबार संभाल सकते थे और इल्म को आगे पहुंचा सकते थे। दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सिर्फ इल्म और लिखाई तक अपने आप को सीमित नहीं रखा, बल्कि उन्होंने अपनी कौम को सामाजिक तरक्की का रास्ता भी दिखाया। आप जानते हैं उस जमाने में लोग कैसे कपड़े पहनते थे, या तो जानवरों की खाल या फिर बहुत ही साधारण कपड़े। लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम पहले शख्स थे जिन्होंने कपड़ा बुनने का हुनर सिखाया। उन्होंने बताया कि कैसे रुई से धागा बनाया जाता है, फिर उस धागे को बुनकर कपड़ा तैयार किया जाता है और फिर उस कपड़े से सिलाई करके सही मायनों में पहनने लायक लिबास बनाया जाता है। सोचिए, ये कितना बड़ा तोहफा था इंसानियत के लिए। अच्छा कपड़ा न सिर्फ इंसान की इज्जत बढ़ाता है, बल्कि तकलीफों से भी बचाता है। गर्मी सर्दी में लोग मुनासिब कपड़े पहनकर अपने आप को सुरक्षित रख सकते थे। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम खुद भी मेहनत करते और अपने हाथों से काम करते। वे कहते थे कि हर इंसान को हलाल रोजी कमानी चाहिए और किसी पर बोझ नहीं बनना चाहिए। उन्होंने अपनी कौम को यह भी सिखाया कि कारोबार कैसे किया जाए। उस वक्त तक लेने देने का कोई मुकम्मल सिस्टम नहीं था। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सिखाया कि चीजों को बराबर तोलना चाहिए, कीमत का सही अंदाजा लगाना चाहिए और हर हाल में ईमानदारी से व्यापार करना चाहिए। उन्होंने गीबत, झूठ, धोखा और नाइंसाफी से सख्त मना किया। उनका कहना था, अगर कारोबार करो तो ईमानदारी से करो, किसी को धोखा मत दो, माप तौल में कमी मत करो और हमेशा इंसाफ पर कायम रहो। यह तालीमात उस जमाने में भी उतनी ही जरूरी थी और आज भी उतनी ही जरूरी है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की बातों का असर यह हुआ कि लोगों में अमन फैलने लगा, लूट मार और धोखाधड़ी कम हो गई, लोग एक दूसरे पर भरोसा करने लगे, समाज में सुधार आया, कारोबार फैला, लोग खुशहाल हुए और चारों तरफ कामयाबी आने लगी। लेकिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने कभी अपनी कौम को यह नहीं भूलने दिया कि असल मकसद क्या है। वे हमेशा याद दिलाते कि यह सब कुछ अल्लाह की नेमत है और इंसान का फर्ज है कि वह अल्लाह का शुक्र अदा करे। वे कहते, दुनिया की तरक्की तुम्हें अल्लाह से गाफिल न कर दे। मेहनत करो, कमाओ, लेकिन अल्लाह की इबादत को मत भूलो। और लोगों ने उनकी यह बात मान ली। वे दिन में मेहनत करते और शाम को इबादत में लग जाते। मस्जिदें बनने लगी, लोग नमाज पढ़ने लगे, रोजे रखने लगे और सदका खैरात देने लगे। यह सब कुछ हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तरबियत का नतीजा था। दुनिया भी संवर रही थी और आखिरत की तैयारी भी साथ साथ हो रही थी। अब मैं आपको हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की शख्सी जिंदगी के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, आप एक अजीम और कामयाब शख्स थे, लेकिन आप में कभी तकब्बुर, घमंड नहीं था। आप बिल्कुल फकीरों जैसी जिंदगी गुजारते थे। आपके खाने पीने में सादगी थी, रहने सहने में सादगी थी और हर काम में तवाज़ो, नम्रता थी। आप हमेशा अल्लाह से डरते थे और हर वक्त ये फिक्र रहती थी कि कहीं मैं कोई ऐसा काम न कर दूं जो अल्लाह को नापसंद हो। आपकी इबादत का ये आलम था कि दिन रात अल्लाह की याद में मसरूफ रहते थे। फज्र की नमाज से पहले उठ जाते और तहज्जुद पढ़ते, फिर सारी नमाजें वक्त पर अदा करते, रोजाना रोजा रखते थे और बहुत कम खाते थे। आपका कहना था कि पेट भरा हो तो दिल अल्लाह की तरफ नहीं लगता, इसलिए हमेशा कम खाना चाहिए। आप अल्लाह के कलाम की तिलावत करते थे। हाँ दोस्तों, जो कुछ भी अल्लाह की तरफ से वही आती थी, आप उसे याद करते और लोगों को सुनाते। आपकी आवाज में बहुत असर था। जब आप अल्लाह का कलाम पढ़ते तो लोगों की आंखों में आंसू आ जाते, दिल कांप जाते और रूह तक एक गहरी सी लहर दौड़ जाती थी। ये अल्लाह का करम था आप पर। और आप सिर्फ खुद इबादत नहीं करते थे, बल्कि लोगों को भी इबादत की तरफ लगाते थे। आप अक्सर बयान करते, मजलिसें करते और लोगों को समझाते कि अल्लाह कौन है, उसकी कुदरत क्या है और हम पर उसके क्या हकूक हैं। आप कहते कि अल्लाह ने तुम्हें पैदा किया, रिज़्क दिया, सेहत दी, औलाद दी, ये सब उसकी नेमत है, तो तुम्हारा फर्ज बनता है कि तुम उसके शुक्रगुजार बंदे बनो और
उसकी फरमानबरदारी करो। आप लोगों को आखिरत का डर भी दिलाते थे, कहते कि एक दिन सबको मरना है और अल्लाह के सामने हाजिर होना है। वहाँ तुम्हारे अच्छे बुरे आमाल का हिसाब होगा। जो नेक काम करेगा वो जन्नत में जाएगा और जो बुरे काम करेगा वो जहन्नम में। ये सुनकर लोगों के अंदर अल्लाह का खौफ पैदा होता और वो गुनाह से बचने की कोशिश करते। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की एक खास बात ये थी कि आप बहुत सब्र करने वाले थे, कभी किसी बात पर गुस्सा नहीं करते थे। अगर कोई बदतमीजी भी करता तो आप प्यार से समझाते। अगर कोई आपकी बात नहीं मानता तो आप उसके लिए दुआ करते कि अल्लाह उसको हिदायत दे। आपका अखलाक इतना अच्छा था कि लोग आपसे मिलने के बाद बदल जाते थे। आपकी सोहबत में बैठकर लोगों के दिल साफ हो जाते और उन्हें नई जिंदगी मिलती। लेकिन दोस्तों, हर नबी की जिंदगी में आजमाइशें भी आती हैं और हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को भी कई मुश्किलों का सामना करना पड़ा। आपकी कौम में कुछ ऐसे लोग भी थे जो आपकी बातों को नहीं मानते थे और अल्लाह की राह से भटक गए थे। ये लोग दुनिया की मोहब्बत में फंस गए थे और उन्हें सिर्फ अपना फायदा नजर आता था। जब हजरत इदरीस उन्हें समझाते कि अल्लाह एक है और सिर्फ उसी की इबादत करो तो ये लोग हंसते और मजाक उड़ाते थे। कहते थे, हमें कोई अल्लाह नजर नहीं आता, हमें तो सिर्फ ये दुनिया नजर आती है, इसलिए हम इसी की पूजा करेंगे। कुछ लोग तो इतने दूर चले गए कि उन्होंने पत्थरों के बुत बना लिए और उनके आगे सर झुकाने लगे। हजरत इदरीस को यह देखकर बहुत दुख होता था। आप बार बार उन्हें समझाते लेकिन कुछ लोग मानते ही नहीं थे। फिर ये मुखालिफ लोग हजरत इदरीस की राह में रुकावटें डालने लगे। जब आप मजलिस करते तो ये लोग शोर मचाते, जब आप तालीम देते तो ये लोगों को बहकाते कि इनकी बातों में मत आओ, ये झूठ बोल रहे हैं। कुछ जालिम लोग तो हजरत इदरीस को नुकसान पहुंचाने तक की कोशिश करने लगे, लेकिन अल्लाह ताला ने आपकी हिफाजत की और कोई आपकी बात बिगाड़ नहीं सका। हजरत इदरीस ने इन सारी मुश्किलों के बावजूद अपना काम जारी रखा। आपने हार नहीं मानी और सब्र से अपनी कौम की हिदायत में लगे रहे। रात को आप दुआ करते, ऐ अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, इनके दिल खोल दे ताकि ये सही राह पर आ जाए। और यह सोचकर बहुत से लोग तौबा करके वापस हजरत इदरीस के साथ आ गए, लेकिन कुछ लोग फिर भी जिद पर अड़े रहे और उन्होंने नाफरमानी जारी रखी। ये लोग बाद में अल्लाह के अजाब में गिरफ्तार हुए और तबाह हो गए। लेकिन जिन्होंने हजरत इदरीस की बात मानी वो बचे और दुनिया और आखिरत में कामयाब हुए। अब आते हैं उस पहलू पर जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की कहानी में सबसे हैरत अंगेज है, और वह है आपकी मलाकुल मौत से मुलाकात और आसमान पर जाने का वाकया। दोस्तों, यह वाकया इतना अजीब और गैर मामूली है कि सुनते हुए इंसान की अक्ल चकरा जाती है, लेकिन यह सच है और इसकी तफसीर में बहुत से उलमा ने लिख दिया है। तो सुनिए क्या हुआ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की दोस्ती एक फरिश्ते से हो गई थी जो अल्लाह के हुक्म से जमीन पर आता जाता था। यह फरिश्ता हजरत इदरीस की नेक और परहेजगार जिंदगी देखकर बहुत मुतासिर था। दोनों में मोहब्बत हो गई थी और अक्सर मुलाकातें होती रहती थी। एक दिन हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने उस फरिश्ते से कहा, अगर मुमकिन हो तो मुझे मलाकुल मौत से मिलवा दो, तो मुझे मलाकुल मौत से मिलवा दो। मैं उनसे मिलना चाहता हूँ और मौत के बारे में कुछ सवाल करना चाहता हूँ। फरिश्ते ने जवाब दिया, यह तो बहुत मुश्किल काम है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ। फिर उस फरिश्ते ने कहा, आप मेरे परों पर बैठ जाइए, मैं आपको ऊपर ले चलता हूँ। हजरत इदरीस फरिश्ते के परों पर बैठ गए और वह फरिश्ता उन्हें लेकर आसमान की तरफ उड़ा। सबसे पहले पहला आसमान आया, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यूं करते करते वह चौथे आसमान तक पहुंच गए। वहां उस फरिश्ते को मलाकुल मौत मिल गए। मलाकुल मौत को देखकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने सलाम किया और कहा, मैं आपसे मौत के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। लेकिन मलाकुल मौत ने फौरन कहा, इदरीस, मैं तो तुम्हें ढूंढ ही रहा था। हजरत इदरीस ने हैरानी से पूछा, क्यों? तो मलाकुल मौत ने जवाब दिया, मुझे अल्लाह का हुक्म मिला था कि इदरीस की रूह चौथे आसमान पर कब्ज करनी है। मैं सोच रहा था कि यह कैसे मुमकिन होगा, क्योंकि इदरीस तो जमीन पर है, उन्हें यहाँ तक कौन लाएगा? लेकिन अल्लाह की कुदरत देखो कि तुम्हें खुद यहाँ तक पहुँचा दिया गया। यह सुनकर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम और वह फरिश्ता दोनों हैरान रह गए। यह अल्लाह की हिकमत थी और उसकी तकदीर का फैसला था जो पहले से लिखा हुआ था। फिर मलाकुल मौत ने हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की रूह कब्ज कर ली। लेकिन यह आम मौत नहीं थी, बल्कि एक खास मौत थी, क्योंकि हजरत इदरीस को
अल्लाह ताला ने जिंदा ही आसमान पर उठा लिया था और वहां आपकी रूह और जिस्म दोनों को बुलंद मकाम दिया गया। कुरान में अल्लाह फरमाता है, वा रफानहु मकनन अलिया, हमने उन्हें बुलंद मकाम पर उठा लिया। यह हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की अजमत का सबूत है और अल्लाह के नजदीक उनकी कुर्बत की दलील। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इतना बुलंद मकाम क्यों मिला? क्या खास बात थी उनमें जो अल्लाह ने उन्हें आसमान पर ही जगह दे दी? तो आइए मैं आपको बताता हूँ। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की पूरी जिंदगी इबादत, तकवा और अल्लाह की मोहब्बत का नमूना थी। उन्होंने कभी अल्लाह की नाफरमानी नहीं की, हर हुक्म पर अमल किया और हर मना की हुई बात से बचते रहे। उनका हर सांस अल्लाह की याद में गुजरता था। उनकी नजर में दुनिया की कोई अहमियत नहीं थी। न माल दौलत की हवस, न शोहरत या ओहदे की चाहत, न किसी तरह की बड़ाई की तमन्ना। वह सिर्फ अल्लाह को खुश करना चाहते थे और यही उनका मकसद था। वह लोगों की खिदमत करते और उन्हें अल्लाह की राह दिखाते, लेकिन बदले में कुछ नहीं मांगते थे। वह हमेशा कहते, मेरा अज्र तो अल्लाह के पास है, मुझे तुम लोगों से कुछ नहीं चाहिए। यह इखलास हर अमल में नजर आता था और अल्लाह को भी वही बंदे पसंद हैं जो सिर्फ उसकी रजा के लिए काम करते हैं, न कि दिखावे या लोगों को खुश करने के लिए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की एक और खास बात यह थी कि वह बहुत ज्यादा दुआ करते थे, कभी अपने लिए, कभी अपनी कौम के लिए, कभी तमाम इंसानियत के लिए। यही वह वजह है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को इतना बुलंद मकाम मिला। वह सिर्फ नाम के नबी नहीं थे, बल्कि हकीकी मायनों में अल्लाह के वली और महबूब थे। उन्होंने अपनी जिंदगी अल्लाह के लिए वक्फ कर दी थी और अल्लाह ने उन्हें अजमत और बुलंदियां अता की। दोस्तों, अब एक बहुत अहम बात जो हमें हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी से सीखनी चाहिए, वो है इल्म की अहमियत। देखा आपने कैसे हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने पहले खुद इल्म हासिल किया और फिर अपनी कौम को सिखाया। आज दुनिया में जितनी भी तरक्की है उसकी बुनियाद इल्म ही है। सोचिए, अगर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने लिखना पढ़ना न सिखाया होता तो आज हम किताबें कैसे पढ़ते? अगर उन्होंने हिसाब का इल्म न दिया होता तो हम कैलकुलेशंस कैसे करते? और अगर उन्होंने फल्कियात यानी आसमान, सूरज, चांद और सितारों का इल्म न दिया होता तो हम ये सब कैसे समझते? तो पहला लेसन है, इल्म हासिल करो। चाहे दुनिया का इल्म हो या दीन का, दोनों जरूरी है। दुनिया का इल्म तुम्हें जिंदगी में कामयाबी देता है और दीन का इल्म तुम्हारी आखिरत को संवारता है। लेकिन याद रखो, इल्म सिर्फ अपने पास रखने के लिए नहीं है, बल्कि इसे आगे बढ़ाना भी जरूरी है। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो सीखा वही अपनी कौम तक पहुंचाया। आज अगर तुम्हारे पास इल्म है तो उसे फैलाओ, दूसरों को सिखाओ और समाज को बेहतर इंसान बनाओ। लेकिन आज लोग शॉर्टकट में अमीर बनना चाहते हैं, चाहे हलाल हो या हराम। मगर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की शिक्षा ये है कि चाहे थोड़ा कमाओ मगर हलाल कमाओ, अपने हाथों से मेहनत करो, किसी पर बोझ मत बनो और कमाते वक्त ईमानदारी का दामन कभी मत छोड़ो। तीसरा सबक है इबादत और तकवा। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने हमें दिखाया कि इंसान को दुनिया और दीन दोनों को साथ लेकर चलना चाहिए। उन्होंने मेहनत भी की और इबादत भी। आज बहुत से लोग या तो सिर्फ दुनिया के पीछे भागते हैं और दीन को भूल जाते हैं, या फिर कुछ लोग सिर्फ दीन की बातें करते हैं और दुनिया छोड़ देते हैं। दोनों रास्ते गलत हैं। सही तरीका वही है जो हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दिखाया। दुनिया में रहो मगर अल्लाह को मत भूलो, रोजी कमाओ मगर इबादत भी करो, घर बसाओ मगर आखिरत की तैयारी भी करो। दोस्तों, ये है वो सीरत, वो जिंदगी का नजरिया जिसे हमें अपनाना चाहिए। दोस्तों, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी का एक और पहलू है जो हमें सीखना चाहिए, और वो है सब्र और हिम्मत। देखा आपने, जब उनकी कौम ने उनकी मुखालफत की, मजाका उड़ाया, फिर भी उन्होंने हार नहीं मानी। ये उनकी सब्र और इस्तिकामत, डटे रहना ही थी जिसने उन्हें कामयाबी तक पहुंचाया। आजकल हम देखते हैं, जरा सी मुश्किल आए तो लोग हार मान लेते हैं, काम थोड़ा कठिन लगे तो छोड़ देते हैं, कोई बात समझ ना आए तो कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। मगर हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की जिंदगी हमें सिखाती है कि मुश्किलें आएंगी ही, लेकिन तुम्हें डटे रहना है, सब्र करो, अल्लाह पर भरोसा रखो और अपनी मेहनत जारी रखो। एक न एक दिन जरूर कामयाबी मिलेगी, क्योंकि अल्लाह तुम्हारी कोशिशों को देखता है और वक्त आने पर उसका फल देता है। और जब मुश्किल में हो तो दुआ करो। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम
हमेशा दुआ करते थे और अल्लाह उनकी दुआओं को कबूल फरमाता था। दुआ एक ऐसा अजीम हथियार है जो अल्लाह ने हमें दिया है, इसे इस्तेमाल करो, अल्लाह से मांगो, अपनी परेशानियां बताओ, अल्लाह जरूर सुनता है और हल देता है। एक और बहुत अहम चीज है अखलाक। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का अखलाक इतना अच्छा था कि लोग उनसे मोहब्बत करते थे। आजकल लोग सब कुछ सीख लेते हैं लेकिन अच्छे अखलाक नहीं सीखते। घर में बदतमीजी, बाहर बदजबानी, ये सब गलत है। याद रखो, अच्छे अखलाक से तुम लोगों के दिल जीत सकते हो। प्यार से बात करो, नरम लहजा अपनाओ, किसी को तकलीफ मत दो। यही हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की तालीम है और आज भी उतनी ही जरूरी है जितनी उस वक्त थी। और सबसे अहम बात, इखलास, खालिस नियत। हर काम अल्लाह के लिए करो, न कि दिखावे के लिए। हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने जो कुछ किया वो सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए किया और इसी वजह से उन्हें इतना बुलंद मकाम मिला। अगर तुम भी चाहते हो कि अल्लाह तुम्हें इज्जत दे, बुलंदियां दे, तो अपने कामों में इखलास पैदा करो। दिखावा छोड़ दो, लोगों की तारीफ की हवस छोड़ दो, बस अल्लाह को खुश करने की फिक्र करो। फिर देखो कैसे अल्लाह तुम्हारी जिंदगी बदल दे।